ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की चमक बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ।
कीर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्तन से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है ना। ये दुनिया में मराठी भी बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मराठी आती नहीं है, तो इसलिए हिंदी बोलता हूँ। तो this world is moved only by two forces। ये दुनिया चलती कैसे पता है? दो चीजों के कारण। पूरी दुनिया, अगर हो सके तो आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दीजिए, बीच में अगर बजेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चे आप भी साइलेंट मोड पे कर दो अपने आप को, ठीक है ना? ठीक है बेटा? और शांत बसा जा बेटा, ठीक है ना? ये दुनिया दो चीजों से चलती है। एक है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। ड्राइविंग फोर्स क्या है दुनिया को चलाने वाला? इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और दूसरा है साउंड वाइब्रेशन। ये दो चीजों के कारण दुनिया चलती है। अगर आप कहो किसी को कि आपके जीवन में आपको इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब ये भौतिक भोग नहीं मिलेगा, तो दुनिया चलेगी ही नहीं। है ना? जैसे अभी घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, इसलिए व्यक्ति को कुछ काम करने की इच्छा होती है, कुछ धन कमाने की इच्छा होती है, या फिर हार्ड वर्क करने की इच्छा होती है। अब वो साधु बन गया, उसको क्या पड़ी है? है ना? तो आप कहेंगे कि साधु को कौन सा फोर्स है, वो अपने जीवन कैसे चलाते हैं? Very important. Sense gratification is like not even 5%. इंद्रिय तृप्ति से आप कितना अपने आप को ड्राइव करोगे, उससे ज्यादा है साउंड वाइब्रेशन। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के जप में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति अपने आप ही इंस्पायर्ड, इंथुजियास्टिक और मोटिवेटेड हो जाता है सिर्फ भगवान के नाम जप से। इसीलिए कृष्ण का नाम। अब बेटा आप काम करो, थोड़ा घूम के आ जाओ बाहर, मस्त खेल सकते हो आप, ठीक है? हाँ घूम के आ जाओ बेटा, खेलो बाहर थोड़ा सा। अन्य से उसको टॉर्चर भी जाएगा। लेक्चर समझ आएगा कुछ नहीं तो क्यों भगवान का नाम जप या भगवान का कीर्तन इज अल्टरनेटिव फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। अल्टरनेटिव नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर कोई कहेगा ना कि मैं भगवान का जप नहीं करता हूँ, भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं साधु हूँ, या फिर भी हम घर गृहस्थी में बहुत खुश है, वो इल्यूजन है, वो भ्रम है। भगवान के बिना भगवान के संपर्क में आए कोई व्यक्ति साधारण इंसान भी का जीवन भी नहीं जी सकता। ये तो 100% गारंटीड है। किसी को अगर इंसान के जैसा भी जीना है ना, एक नॉर्मल इंसान के जैसा भी जीना है, तो भी उसके साथ उसको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन होना ही चाहिए। उसके माइंड के लिए, उसके सेंसेस के लिए कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी का अनुभव, कनेक्शन होना ही चाहिए, तभी वो व्यक्ति सेंसिटिव रह सकता है, थोड़ा सेंसिबल रह सकता है। सेंसिटिव नहीं, सेंसिबल रह सकता है, विदाउट उसका हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम कथा सुनाएंगे आपको, समुद्र मंथन की कथा। श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में आती है। बहुत ही मधुर कथा है। बीच में हो सके तो हम थोड़ा 1-2 गीत भी देंगे। कुकिंग भी चल रही है ना? अच्छा अच्छी बात। प्रसाद तुमचा ही है ना? तो
क्योंकि मैं आप कहेंगे आप इतना सुपर सेंसिटिव क्यों है? थोड़ी भी आवाज आपको सहन नहीं होती क्या? बात ऐसे नहीं है, पहले से ही ये माइंड में हजार चीजें चलती रहती है ना? दुनिया में हजार चीजें माइंड में चलती रहती है और बड़े जबरदस्ती से उसको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर खींचना पड़ता है। अपने जीवन में गॉड इज अ लास्ट प्रायोरिटी है। मन को और अपने हृदय को पूछो, इतना आसानी से भगवान की भक्ति स्वीकार कर देगा क्या? भगवान के बारे में सुनेगा क्या? नहीं। अपने बारे में तो अगर मैं समझो कहूँ कि प्रभु जी कितने सुंदर है, या प्रभु जी कितने दयालु है, या प्रभु जी का गुणगान शुरू करूं, पूरा कान खोल के एक एक शब्द बिल्कुल ऐसा जाएगा अंदर में। मतलब हर एक की बात वही है, लेकिन वही कृष्ण के बारे में हम कहेंगे, कुछ बोलेंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, मन रिबेल करता है। रिबेल समझते? बगावत करता है मन, नहीं सुनूंगा मैं, नहीं सुनने की इच्छा हमारी। क्योंकि भौतिक दुनिया में मन दूषित है। जब तक मन दूषित है वो भगवान की कथा सुनने की इच्छा करेगा ही नहीं। और इसीलिए थोड़ा भी अगर डिस्ट्रैक्शन मिल जाए वो तुरंत उसके पीछे भागेगा, एक्सक्यूज देगा, देखो ये सुनने के लिए मिल रहा है मुझे, ये सुनूंगा मैं, ये सुनूंगी मैं। इसीलिए थोड़ा सा फोकस कथा के ऊपर रहना चाहिए। तो आज हम समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे। आप कहेंगे समुद्र मंथन की कथा से क्या मुझे फायदा मिलने वाला है? आप ये भागवत गीता ये वो सुनाते रहते हो, इसके जीवन में क्या प्रैक्टिकल फायदा है? अरे मूर्ख, ये छोड़ दिया हमने, इसीलिए तो हम गधे बने हैं। अभी हमारी संस्कृति चली गई है, इसकी वजह से हम लोग इंसान का जीवन भूल गए अभी। और इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि अभी वो नॉर्मल लाइफ पे आने पे ही मुश्किल है अभी। है ना? अपने बच्चों को पूछे, अभी तो ऐसा कि कुछ अभी की जनरेशन के बच्चे हैं, दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि उनको सीखना पड़ता है, वो जैसे डेकेड्स बदलते हैं ना, थोड़ा एज बदलता है, थोड़ा अपने आप ही उस प्रकार के माइंड सेट के साथ ही बच्चे जन्म होते हैं, है ना? अभी अगर आप बोलो ना सीरियसली, जैसे बच्चे का जन्म होगा उसको मोबाइल दो, वो तुरंत ऑपरेट करना सीख जाएगा, वो या कंप्यूटर दो या कुछ, तुरंत सीख जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ते जा रहा है ना, कलयुग का इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग या गुड एसोसिएशन, अच्छा संग लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बुरी संगत के लिए या बुरे एसोसिएशन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे इस एसोसिएशन का उदाहरण दिया जाता है, अगर व्यक्ति भले ही किसी परिवार में, किसी जाति में, किसी देश में, स्त्री हो पुरुष हो, कैसे भी जन्म लिया हो, झोपड़पट्टी में रहे या मलबार हिल में रहे, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपका एसोसिएशन कैसा है वो बहुत मैटर करता है। कोई ये नहीं कह सकता बिकॉज आई एम बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली देयरफॉर आई एम वेरी ग्रेट, वो हो सकता है, लेकिन आपकी जो जीवन है, जीवन शैली है, आपके थॉट प्रोसेस है, आपके एक्शंस है, ये आपके जन्म के ऊपर नहीं रहेंगे डिपेंड, या आपके एसोसिएशन और आप वॉलंटरली कौन सी चीज को अपनाते हो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। इसीलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम कथा सुनाए थे प्रोग्राम में, सब सुन रहे हैं ना? जैसे बारिश में बादल से बूंदे गिरती है ना, अब सारे बूंदे जब आसमान से निकलती है, एक बूंद कोई बादल की अगर गटर में गिर जाए तो गटर बन जाती है। गटर का पानी जैसा है उसमें गटर बन गया। वो यही बादल का एक बूंद एक ऑयस्टर में गिरता है, उसका मोती बनता है। एक बूंद अगर गरम तवे के ऊपर, लोहे के ऊपर गिर जाए तो उसको पूरा नष्ट हो जाएगा। और एक बूंद अगर गंगा नदी में गिर जाए तो गंगा का पानी बन जाता है।
बादल से सारे बूंदे एक साथ ही गिरे तो सबका तो भविष्य एक जैसे होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एसोसिएशन ऐसा मिला नहीं। 4 बूंदे अलग अलग जगह गिर गई तो उनका भविष्य, उनका डेस्टिनेशन, उनका गंतव्य स्थान वो भी चेंज हो गया। उसी प्रकार से हम कौन थे, किस घर में जन्म लिए, ये वाला ज्यादा मैटर नहीं करता। अभी हम किसके साथ रह रहे हैं, हम स्वेच्छा से कौन सी चीज को अपनाए हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, क्या हम अभी भी अच्छे संग लेने के लिए तैयार है, उसी से हमारा पूरा जीवन बनेगा। इसलिए ये चीजें खुद होके सोचना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रीमद् भागवतम का संग करने से, भक्तों के संग करने से, जैसे होता है टच स्टोन, पारस मणि को स्पर्श करो तो लोहा भी सोना बन जाता है। अब जो डेवोटीज है जिनके 15-20 साल 25 साल जो भी हो गए, आप अपने जीवन में थोड़ा पहले तो देख लीजिए, पहले हम क्या थे अब क्या है। ये किसका परिणाम है? भक्ति करने का परिणाम है ना। भगवान के नाम जप करने से, भक्तों के संग में आने से अपने आप उस व्यक्ति के अंदर दिव्य गुणों की अनुभूति हो जाती है। नो वन इज बोर्न प्योर, वेरी रेयरली। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि कोई जीव डायरेक्ट भगवान के धाम से आया हुआ है, मतलब शुद्ध भक्त बन के आया है, ऐसा बहुत रेयर होता है। बाकी तो सब साधक ही होते हैं। इसलिए एसोसिएशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो समुद्र मंथन की कहानी है कि एक बार देवता और राक्षस दोनों ने डिसाइड किया कि हम समुद्र मंथन करेंगे। अब क्यों करेंगे समुद्र मंथन? दोनों का भीषण युद्ध हुआ और दोनों भीषण युद्ध में दोनों पार्टियां थक गई। दानव भी त्रस्त हो गए और देवता भी। तो भी कुछ शक्ति बचे नहीं, तो क्या करें, कुछ तो चाहिए। तो भी भगवान ने कहा ठीक है, तुम समुद्र मंथन करो क्षीर सागर को, उसमें से अमृत आएगा, वो आप अमृत से आप सबको शक्ति मिल जाएगी। अब देवता और असुर ये दोनों तो कभी जमते नहीं, तेल और पानी है, कभी मिलेगी नहीं उनकी, लेकिन फिर भी अमृत को पाना है, इसलिए दोनों साथ में आ गए। अब यहाँ पर भी देखिए, कुछ लोगों को जमता नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन सत्ता बना दिया है तो आ जाए साथ में। मतलब देवता और असुर ये कभी साथ में मिलेंगे कब? अगर आपको मिलते हुए कोई दिखेंगे ना, समझ लेना जरूर उसके पीछे कुछ तो बहुत बड़ा एजेंडा है। प्रेम के खातिर तो आए नहीं है वो, नो वे। तो उसी प्रकार से देवता और असुर जब वो समुद्र मंथन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको बस एजेंडा एक ही है, वो जैसे समुद्र का मतलब अमृत मिलेगा हम ले लेंगे और इसको भगा देंगे। सबका यही उद्देश्य था। अगर देवता हो तो कि ये पॉलिटिक्स चलती है तो हम जैसे साधारण लोगों की क्या कहने, लेकिन कम से कम अगर तुमको अपने प्रिंसिपल को छोड़ना भी है। एक बात सही बताऊं, अगर कोई कहेगा ना मैं राजा रहूंगा या प्राइम मिनिस्टर रहूंगा इंडिया का और हमेशा के लिए मैं ही रहूंगा प्राइम मिनिस्टर, तब तुम जाएंगे थोड़ा सा पॉलिटिक्स करो भी। 5 साल के लिए तो 5 साल के बाद भागा देगा तुमको कोई भी। चीफ मिनिस्टर बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, राइट? कोई परमानेंट चीज थोड़ी है वो। 5 साल के बाद फिर से तुम्हारा चेंज हो जाएगा। जस्ट 5 साल के लिए तुम अपना नाम गवा देते हो, तुम्हारी कीर्ति चली गई, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, राइट? इसलिए जीवन में कुछ तो प्रिंसिपल, कुछ तो तत्व जीवन में होने चाहिए जिसके लिए मर मिटेंगे, लेकिन वो तत्वों को नहीं छोड़ेंगे। वही तो इंसान है। इंसान की, जानवर के इंसान के जीवन में बताओ क्या अंतर है? इंसान कुछ तो प्रिंसिपल अपने जीवन में सोचता है, आज मुझे हाँ एक ही पत्नी के साथ रहना है, एक ही पति के साथ रहना है। जानवर ऐसा कुछ सोच सकता है, वाव ले सकता है क्या? बस एक ही पत्नी रहेगी, दूसरी बार चेंज हो जाएगी उसकी, बराबर है। इंसान का मतलब जीवन में कुछ तो प्रिंसिपल रहेंगे उसके, तभी तो वो इंसान का जीवन रहेगा। तो ये देवता और राक्षस असुर आए, समुद्र मंथन करने लगे। अब समुद्र मंथन को ये थोड़ी है कि आपके घर का थोड़ा सा बर्तन लिया, उसमें रवि डाल दी और करना शुरू कर दिया।
अब समुद्र को मंथन करना है, कैसे करेंगे? तो उन्होंने सोचा, भगवान ने कहा मंदार पर्वत को लेकर आ जाओ। मंदार पर्वत को लेकर आए, मंदार पर्वत को रख दिया समुद्र में। जैसे रखा तुरंत सैंक, पूरा डूब गया, समुद्र में डूब गया। अब कोई भी चीज के लिए एक फाउंडेशन लगता है, समझे बात? अगर आपको कुछ चीजें रखनी है तो उसके नीचे कुछ तो फाउंडेशन चाहिए ना, तभी तो हवा में तो कोई चीज ठहरेगी ना। तो इतना बड़ा मंदार पर्वत है तो वो समुद्र में डूबेगा कि नहीं, तो क्या होगा? उसको तो कुछ फाउंडेशन है नीचे। तो भगवान कश्यप के रूप में, कछुआ के रूप में आए और वो समुद्र के नीचे गए और उस पर्वत को अपने पीठ के ऊपर रखे, उसके ऊपर। अभी एक बात बताएं आपको, देवता और असुर राक्षस दोनों एक साथ आए, लेकिन काम चला नहीं, डूब गया समुद्र। भगवान जब आए तभी वो बैलेंस हो पाया। अभी एक बात बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घर गृहस्थी लाइफ में भी इस समुद्र मंथन जैसा ही है। पति पत्नी बच्चे समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, लेकिन वो पर्वत डूब रहा है, फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन है भगवान। अगर वो कछुए के रूप में आ जाए तो वो स्टेबिलिटी लेके आते हैं, स्थिरता लेके आते हैं। जीवन में स्थिरता कब आएगी? जब हम भगवान को अपने जीवन में लाएंगे, तभी वो स्थिरता आ सकती है। अन्यथा वो रोमियो जूलियट भी हो, लैला मजनू भी रहे, कोई भी रहे दुनिया का, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। प्रेम उतने ही लेवल तक लास्ट तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर तुम भगवान को लेकर आ जाओ, स्थिरता अपने आएगी, अपने आप आएगी, स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। इसीलिए आजा मैडम, इधर आजा। ध्यान बात सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट, इस्कॉन का प्रोजेक्ट या मंदिर हो, कोई प्रोजेक्ट हो या घर की फैमिली हो, उसके लिए फाउंडेशन क्या है पता है? भगवान का नाम जप करना। भगवान का नाम जप करोगे तो उसमें आपके इसमें जीवन में स्टेबिलिटी 100% आएगी, एंड दैट प्रोजेक्ट आल्सो विल फ्लरिश सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। भगवान के नाम जप करने से परिवार का भी स्टेबल हो जाएगा, स्थिरता आएगी। कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कछुआ मतलब कश्यप के रूप का जो भगवान का रूप है वो डेटी दी थी। जब उन्होंने गौड़ीय मठ चालू कर दिया, प्रीचिंग शुरू कर दिया, तो भक्ति ठाकुर ने कहा ये तुम कश्यप का विग्रह लो, इनकी पूजा करो, आपका मठ, आपका प्रीचिंग ये सब स्थिर होगा, स्टेबल रहेगा। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से, भगवान के नाम जप करने से अपने जीवन में स्थिरता आती है। तो जब उन्होंने समुद्र मंथन करते समय भगवान कश्यप के रूप में आए, तो उन्होंने भगवान कश्यप ने उस पर्वत को अपने पीठ के ऊपर रख दिया। तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि एक्चुअली सही रीजन ये है कि भगवान के पीठ में खुजली हुई थी, बस लीला है उनकी। खुजली हो रही थी तो अभी उन्होंने सारे देवता और दानव और असुरों को कहा ठीक है तुम पर्वत रखो और घर्षण करो। तो घर्षण करने से क्या है, मेरा वो
इसको जो ईचिंग है वो चली जाए। तो भगवान के सोचो कौन है भगवान, उनके स्क्रैच करने के लिए, ईचिंग को स्क्रैच करने के लिए पर्वत लगता है। ये है भगवान और जीव में अंतर। कोई साधारण जीव भगवान नहीं बन सकता। तो उन्होंने रखा, अभी मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए, तो रस्सी लेके आए वासुकी सांप। वासुकी सांप को लेके आए और उसको लगाए, कॉइल किए उसको, पर्वत को। और एक तरफ से राक्षस, एक तरफ से देवता खींचने लगे, मंथन होने लगा। तो पहले देवता तो वासुकी के मुख की तरफ थे सांप के, और पूंछ की तरफ थे राक्षस। लेकिन राक्षस को आया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम क्या कम है तुमसे, हम पूंछ वाला भाग क्यों ले भाई, तुम मुख का भाग लेंगे, हम पूंछ वाला नहीं हो सकता है, हम जाएंगे मुख की तरफ, तुम पूंछ की तरफ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे घर्षण होगा, फ्रिक्शन शुरू हो गया, मंथन शुरू हुआ, तो घर्षण होने लगा। तो वासुकी की सांप का बॉडी वो पर्वत से घिसने लगा। तो उससे वासुकी के सांप से अग्नि के लपटे, ज्वालाएं बाहर निकलने लगी। तो उससे पूरे दानव फिर से त्रस्त हो गए। घर में भी फ्रिक्शन होता है ना? घर में क्या, सोसाइटी में, समाज में, मिशन में, संस्था में, टेम्पल्स में, क्रिश्चियन, सब जगह पे है। किसकी वजह से? ईगो, अहंकार। मैं पीछे वाला भाग क्यों लूं, मैं पूंछ वाला भाग क्यों, तुम आगे वाला भाग क्यों। एक्चुअली समाज में या परिवार में कहीं पर भी झगड़े का कारण या मन मुटाव का कारण सिर्फ ईगो की वजह से है। बहुत ही कम रेयर है, धन नहीं है या फिर सुविधा नहीं है, वो सेकेंडरी है। मन के अंदर, अरे साधु संतों को नहीं छोड़ता ये मन। ये अहंकार साधु संतों को छोड़ता नहीं है, तो बाकी क्या कहे। वो बोलना नहीं चाहिए, वो इशू सॉल्व हो गया अभी। राम मंदिर का हो रहा था, तो एक बाबा जी बोल रहे थे मेरे वजह से हो गया, दूसरे बाबा जी ने कहा हमारे वजह से हो गया, मंदिर की जगह हमने मेहनत की थी, ये थी। तो बाद में योगी जी ने कहा अरे भाई आप झगड़ा मत करो, ठीक है, सबको क्रेडिट दे देंगे हम। आप सबको क्रेडिट देंगे हम, है ना। तो उसी प्रकार से, लेकिन भले ही ईगो है, अहंकार है, ये है वो, कोई बात नहीं, भगवान की सेवा में लगे रहो। जैसे उन्होंने देवता और दानवों ने समुद्र मंथन छोड़ नहीं दिया, ऐसा नहीं कभी ज्वाला के लपटे आए तो अभी भागो भागो निकले, अभी चले गए। उन्होंने मंथन, समुद्र मंथन कंटिन्यू रखा, जारी रखा। उसी प्रकार से अपने जीवन में भी अगर कुछ समस्या आए भी तो उसमें मंथन छोड़ना नहीं है, भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं है, वो कंटिन्यू करनी है। भगवान का नाम जब कंटिन्यू करना है। एक छोटा सा भजन गा लेते हैं, स्टेबिलिटी आ जाएगी। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखो, हर शाम तुम्हें देखो।
तो घर में मंथन होते रहता है, घर्षण होते रहेगा, घर में क्या, समाज में, सोसाइटी में, देश में, कहीं पर भी। लेकिन मंथन छोड़ना नहीं है, भगवान की सेवा कंटिन्यू रखनी है। तो इस प्रकार से एक्चुअली देवताओं ने कहा था उनको, क्या फर्क पड़ता है जब मुख की तरफ जाओ या भुज की तरफ जाओ, एक ही तो है। लेकिन वो माने नहीं। जैसे कर्ण था, कर्ण को भगवान ने कहा कि तुम अधर्म के पक्ष में हो, तुम्हें पांडव के पक्ष में आना चाहिए। और कर्ण ने माना भी कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं आऊंगा। सबको पता है वहां पर शिवलिंग ही है, लेकिन नहीं मानेंगे। तो कर्ण को मालूम था कि ये गलत है। वहां पर कर्ण जो दुर्योधन है वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर जाना चाहिए, साइड चेंज करना चाहिए। जब भगवान ने कहा नहीं, मैंने नमक खाया है, ये गलत है। जहां पर हमें दिखता है गलत है तो हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। उस प्रकार से फिर बाद में क्या होगा, अगर आप फिर भी गलत करोगे तो क्या होगा, ज्वाला की लपटें आएगी और हमें उसका तकलीफ होगी। उसी प्रकार से जब शास्त्र में भगवान ने कहा है ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, उससे तुम्हें जीवन में तकलीफ हो सकती है। जब शास्त्र कहता है, साधु संत कहते हैं या भगवान कहते हैं, तो उस बात को मानना चाहिए। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब मंदार पर्वत को भले इतना तकलीफ हो रही थी, मंदार को भी वासुदेव, दोनों को, वासुकी, लेकिन समाज कल्याण के लिए उन्होंने कहा ठीक है, हम तकलीफ लेने के लिए, सहन करने के लिए तैयार है। जीवन में भी, अपने जीवन में थोड़ी बहुत तपस्या, थोड़ी बहुत समस्याएं, थोड़ी सहनशीलता, टॉलरेंस सीखनी चाहिए। अब देखिए वासुकी और मंदार पर्वत, इनका खुद का तो कोई लाभ नहीं था, उसमें दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे ना। अपने जीवन में भले आप समाज के लिए नहीं कर सकते हो, अपने पत्नी के लिए कॉम्प्रोमाइज करो। अपने पति के लिए घर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, एक दूसरे से, एक दूसरे की बात मानो, थोड़ा सहन करो। वासुकी को इतना फ्रिक्शन हो रहा था, इतनी उनको तकलीफ हो रही थी, फिर भी उन्होंने इसको रोका नहीं, मंथन को रोका नहीं। उसी प्रकार से घर में थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए, सिर्फ एज की वजह से नहीं, मैं 70 साल का हो गए हूँ इसलिए तुम मेरा रिस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं। घर में रिस्पेक्ट कब आएगा, जब अपने क्वालिटीज, ऐसे गुण आप दिखाओगे, सहनशीलता दिखाओगे, प्रेम दिखाओगे, ये बड़प्पन है। तो उस प्रकार से अभी समुद्र मंथन शुरू हुआ। जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले क्या आया बाहर, हलाल विष, जहर आ गया सबसे पहले। अब मंथन तो स्टार्ट किया था अमृत के लिए, आया सबसे पहले जहर, ये तो विपरीत ही हो गया, है ना। कभी कभी कहते हैं हम लोग, मैंने तो सुना था कि वो चंद्रमुखी रहेगी, मैंने तो सोचा था कि वो इतना अच्छा रहेगा, ये वो होगा, वो होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है जहर निकला है ना। और किसको कुछ, हर एक का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम लोगों का एक्सपीरियंस ऐसे रहता है। चिंता मत करो, समुद्र के अंदर अमृत भी है, जहर भी है, ऐरावत हाथी भी है, उच्च श्रव्य घोड़ा भी है, उसमें सारी चीजें है। और जब मंथन करोगे तो सारी चीजें तो आएगी। सिर्फ अमृत तो नहीं आएगा, जो चीजें अंदर समुद्र के अंदर है वो चीजें सब आएगी बाहर। आप सिर्फ अगर अमृत के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम आएगा। आपको ये भी समझना चाहिए, मुझे अमृत अगर चाहिए तो मुझे जहर भी थोड़ा पीना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें भी मुझे लेनी पड़ेगी और मुझे वो सहन करना पड़ेगा। भौतिक दुनिया में हो
तो भौतिक दुनिया में एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे के अच्छे गुण भी दिखेंगे, एक दूसरे के दोष भी दिखेंगे, वो सारा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर बार गुड़ी 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 कैसे चलेगा भाई? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर वीक में आप मुझे शॉपिंग के ले जाओगे, हर वीक में मुझे ये मिलेगा, हर वीक मुझे वो मिलेगा। ऐसे कैसे होगा? हर बार अमृत तो नहीं मिलेगा ना, थोड़ा जहर का पार्ट भी रहता है। कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है, कभी ये गुस्सा हो जाता है, तो कभी ये होता है, थोड़ा थोड़ा वो पार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, तो कंटिन्यू कैसे किया उन्होंने? क्योंकि वो भगवान की सेवा थी, इसलिए वो कंटिन्यू हो पाया। क्योंकि अगर हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे समाज में अगर भगवान केंद्रित नहीं है, तो आप वो मंथन को ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो जहर के लावा देखेंगे, जहर के लपटे देखेंगे, बस हो गया भाई, ये खत्म हो गया। कभी कभी लोग लगता है 2 साल इसके साथ रह लिया मैंने, अभी 3 साल लिया, बहुत हो गया, अभी नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आपके जीवन में प्रायोरिटी गलत है। आपके जीवन में अगर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, भोग, सेल्फिश डिजायर्स, खुद की सेल्फिश डिजायर मतलब ये खुद की इच्छाएं, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, ये अगर चीजें रहेगी तो ये मंथन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसी में अगर आप दूसरा रोल लोगे, क्या? डिटैच्ड, अनासक्त क्यों रहना है पता है? अरे मेरे भाई, वो चाहे गधा भी हो, घोड़ा भी हो, कोई भी हो, लेकिन इस व्यक्तियों के साथ में रहूंगा, इन लोगों के साथ रहूंगा, इस सोसाइटी में रहूंगा, तो क्या होगा? मुझे नाम जप करने के लिए एक सुविधा मिलेगी, भगवान से प्रेम करने की एक मुझे सुविधा मिलेगी। अगर मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, कहीं अकेले रहूंगी या अकेला रहूंगा या समाज से दूर रहूंगा, उससे होगा क्या? मेरा माइंड भी स्टेबल नहीं रहेगा, मन भी स्थिर नहीं रहेगा, खुद का ठिकाना भी नहीं रहेगा। अगर शरीर का ही ठिकाना नहीं रहा तो भगवान की भक्ति कब करेंगे? इसीलिए प्लीज सुनिएगा, जीवन में हर चीज को आप सहन कर पाओगे, हर तकलीफ को सहन कर पाओगे, हर चीज को झेल पाओगे। कब झेल पाओगे? जब आपके जीवन में आपका गोल बड़ा उच्च है। मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, मुझे वैकुंठ धाम जाना है, मुझे भगवान के साथ रहना है, इसीलिए मुझे इनके साथ में रहना पड़ेगा, इन भक्तों के साथ में रहना है, ये सोसाइटी में भी रहना है, इनके से जो बोला है वो सहन करना पड़ेगा, तभी तो मुझे। और एक बात बताऊं, वही देवता और वही राक्षस वो साथ में क्यों आए? कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो बलि महाराज और बाकी जो राक्षस और देवता इंद्र विंद्र थे, वो कोइंसिडेंस नहीं है कि समुद्र मंथन में कोई भी आ गया चलो बैठो, नहीं, उनका नसीब था। उसी प्रकार से अगर हम साथ में कोई फैमिली, कोई परिवार, कोई हस्बैंड वाइफ, दोस्त मित्र सोसाइटी में रहते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हमारे कर्म है भाई, इसलिए तो उनके साथ रहना पड़ रहा है, ये रहना है। अब उसमें आपकी चॉइस है, उस चीज को आप कितना अच्छे से ढंग से आनंद लेने का प्रयास करो, या उसी चीज को और नेगेटिव करके और थोड़ा और जहर डाल के और उसको थोड़ा घोल मिल करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके स्वभाव के ऊपर। आप अगर प्रेम देना चाहोगे तो आपको रिटर्न में प्रेम मिलेगा, आप उसको और थोड़ा जहर डालोगे तो और जहर बढ़ेगा वो। इसीलिए वो कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते ना, ट्राई टू एंजॉय योर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वो तो भौतिक दुनिया की बातें करते हैं, वो डेवोटी की लाइफ में भी सही बात है। जो भी चीजें, क्योंकि ये दुनिया में आपको बहुत बड़ा बड़ा सुख ज्यादा दिन तक नहीं मिलेगा, इसीलिए छोटे छोटे लम्हे, छोटे छोटे अवसर, हर चीज को भगवान की सेवा का एक अवसर बनाओ। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अभी जैसे अभी हमारा शरीर तंदुरुस्त है, आंखों से दिखता है, पढ़ लो भागवत, पता नहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हो जाएगा। सब पागल लोग बैठे सारे आजकल। अभी वो यूक्रेन चाहे भी, मूर्ख आदमी है वो चाहे भी ना तो युद्ध रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका और घुस, हम तेरे पीछे, तू चिंता मत कर,
2 महीने से चल रही थी तो 2-3 महीना हो गया, पूरा देश खत्म हो गया, सारे बिल्डिंग खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये उसकी ईगो प्रेसिडेंट की नहीं छोड़ूंगा मैं, हम लोग नहीं नीचे हटेंगे, और ऊपर से तेल डालने के लिए लोग तो है ही। अमेरिका बोलता तू और खत्म हो जाएगा तो अपना इंपोर्टेंस चला जाएगा, नहीं तुम चलते रहो, तुम करते रहो। समझ में आई बात? दुनिया बहुत मतलब कभी भी कोई भी चीज हो सकती है, इसलिए जब ये शरीर तंदुरुस्त है, आंखों से दिखता है, पढ़ो भागवत, कान मस्त है अभी, सुनो कथा, सुनो नाम जब सुनो, अभी हाथ पैर अच्छे, नाचो गाओ, कीर्तन करो, परिक्रमा करो, जितना हो सके अभी अपनी ट्राई करो। बाद में क्या है, अभी जितना करोगे ना यही आपकी पूंजी है। जैसे कभी कभी होता है ना, जब वो जॉब लगता है किसी व्यक्ति का 25 साल की उम्र में, तो उसको मालूम है भाई 50 साल की उम्र तक ही मैं काम कर सकता हूँ, तो 25 साल का प्लानिंग करता है, भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए, ये हो जाए, एक बार पैसा धन कमा लूं तो बाद में क्या रिटायर होने के बाद टेंशन नहीं। ऐसा लोग प्लानिंग करते हैं ना, ये प्लानिंग जैसे पैसे का प्लानिंग करते हो, धन का प्लानिंग करते हो, उस प्रकार से अपने जीवन के भक्ति का भी प्लानिंग करना चाहिए। कि बुढ़ापे में 50 साल के बाद में चल नहीं पाऊंगा, दिख नहीं पाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी हो जाए धनाधन, जितना हो जाए समय क्यों मैं प्रोजेक्ट में डाल दूं। जो चीजें आवश्यक नहीं है वो नहीं देखना चाहिए, जो चीजें बोलने की जरूरत नहीं है वो नहीं बोलनी चाहिए, उसमें अपना समय क्यों व्यर्थ गवाए, उसमें अपनी एनर्जी अपनी शक्ति क्यों गवाए। जो चीजें आवश्यक नहीं वो करनी नहीं है, और भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करते रहिए। तो इस प्रकार से देखिए, समुद्र के अंदर विष भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है, और विष समुद्र के अंदर लक्ष्मी माता भी है, उसी इसके अंदर अमृत भी है। तो ये सारी चीजें अंदर है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ने श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर रही हूँ। इसका अर्थ क्या है श्लोक का? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ने श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर रहे उदय। हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम है, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से आएगा कहीं अगर आप भक्ति करोगे तो किसी और प्लेनेट से कृष्ण प्रेम आएगा और आपके हृदय में जाएगा, ऐसा नहीं, वो अंदर ही है। अमृत जो है वो समुद्र के अंदर ही था, बाहर कैसे आया वो? मंथन करने से। दूध के अंदर घी रहता है कि नहीं, बटर, दूध के अंदर बटर होता है कि नहीं, मतलब मक्खन दिखता है क्या आपको? वो प्रोसेस से आ जाएगा बाहर। मंथन करोगे तो उससे बटर यानी ये अपना मक्खन बाहर आएगा। उसी प्रकार से अपने हृदय के अंदर भी अच्छे गुण है, बुरे गुण भी है, लेकिन जब मंथन करोगे, और मंथन का अर्थ है भगवान की भक्ति, नाम जप करो, कीर्तन करो, जप करो, भक्तों के संग में रहो, ये मंथन करोगे तब मक्खन बाहर आएगा। दूध को ऐसे ही रखोगे वो सड़ जाएगा, मक्खन बाहर नहीं आएगा। बराबर नितिन ब्रो? तो मक्खन को बताओ आगे अभी आप सुनने की इच्छा है? दूध के अंदर घी है, मक्खन है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे ही छोड़ दोगे उसको, अरे है ना मक्खन है, अपने आप आ जाएगा बाहर, कभी ना कभी आ जाएगा बाहर, वो दूध सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मक्खन कभी बाहर नहीं आएगा। उसके लिए आपको दूध को गर्म करना पड़ेगा,
उसमें थोड़ा सा दही या छाछ डालकर रात भर रखो उसको, दूसरे दिन उसको फिर मंथन करोगी अपना ये होता है ना मंथन, मखनी करो, उसके बाद आपको घी मिलेगा। एक और बात बताए, लोग कहते हैं हाँ भगवान है ना, अरे मेरे नसीब में जब रहेगा ना तो भगवान मिल ही जाएंगे। कहाँ भाग के जा रहा है भगवान, और मैं भी कहाँ भाग के जा रहा हूँ, कभी ना कभी मिलेंगे हम। अरे मूर्ख, तुम्हारे जीवन में कौन सी चीजें तुम्हें अपने आप मिली बताओ। एक चीज बताओ जो तुम बैठे रहे और तुमको मिल गई। एक चीज बताओ तुम्हारे जीवन में अपने आप आ गई। सिर्फ दुख अपने आप आते बस, बाकी कोई चीज अपने आप नहीं आती, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। दूध के अंदर घी है, मंथन करो घी मिल जाएगा। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी जाना पड़ेगा, भक्तों के संग रहना पड़ेगा। और क्या है ना, एक्शन तो आपको कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। आप बिना एक्शन के तो रह नहीं सकते। ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई भी एक्शन नहीं करूंगा, अरे ऐसा हो नहीं सकता। अपने आप बेवड़ा बन जाएगा तो शराबी बन जाएगा, बस अच्छा साधु नहीं बन सकता। अच्छे गुण प्राप्ति के लिए मंथन करना पड़ेगा, दूध को बॉईल करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, रात भर पेशेंस ऐसा नहीं कि आज दूध गर्म किया और किधर घी, घी कहाँ है, अरे रुक मेरे भाई, एक रात भर रख उस दूध को। उसी प्रकार से मैं तो 15 साल से जब कर रही हूँ, 10 साल से तो हमने इतना पूजा अर्चा किया है, अभी तक तो भगवान मिले ही नहीं है, भगवान का कुछ, अरे रुको ना। जब शादी होती है हस्बैंड वाइफ की, दूसरे दिन ही तीसरे दिन पत्नी बोलती है मेरा बच्चा कहाँ है, पति बोलता है अभी कल ही तो हमारी शादी हो गई है, थोड़ा रुको, कम से कम 9 महीना तो रुक, तो मिलेगा बच्चा तुम्हें। उसी प्रकार से जीवन में भी थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य होना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा, जीवन में शांति रहेगी। बहुत सारी चीजें हमारे बड़बड़ करने से खत्म हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम समस्या इससे आती है। बहुत बार तो समस्या शांत रहने से निकल चली जाती है। जस्ट बी काम है, जस्ट थोड़ा पीसफुल रहो तो भी समस्या खत्म हो जाती है। तो चर्निंग प्रोसेस में क्या है, तो अभी एक बार चर्निंग शुरू हो गई, मंथन शुरू हो गया। तो मंथन शुरू होने के बाद अभी उनका एक्सपेक्टेशन था कि अभी मंथन शुरू हो गया, अभी सबसे पहले अमृत आएगा, सबसे पहले जहर ही आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पहले जब करते समय तो हमको ये नहीं था, हमको पता ही नहीं था कि लस्ट, ग्रीड, एंगर क्या होता है, प्राइड क्या होती है, अहंकार क्या होता है। अरे सब कुछ था तुम्हारे अंदर, अभी सिर्फ झाड़ू लगाया तो घर का कचरा ऊपर दिख रहा है, बस सब कुछ ऐसे ही होता है। लेकिन कम से कम साफ सफाई का प्रोसेस तो शुरू हो गया ना। घर अगर बहुत सालों से 2-3 साल से घर में साफ कोई रहता नहीं है, साफ सफाई की नहीं है, तो ऐसा शांत लग रहा था। जब झाड़ू मारना शुरू कर दिया, सब कचरा ऊपर आ गया, वैसे तो कितनी धूल है, झाड़ू बंद करो, नहीं झाड़ू मारना शुरू करो, झाड़ू मारना बंद मत करो, उससे वो कचरा गंदगी साफ हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान के नाम जप करने से, भगवान की भक्ति करने से सारे अंदर के दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो जहर आ गया ऊपर, जैसे जहर आया सबके सब भाग गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। अमृत जब आया सबके सब टूट पड़े, हाँ हमको चाहिए, राक्षस भी टूट पड़े, देवता भी टूट पड़े, हमको अमृत चाहिए, हमको अमृत चाहिए, झगड़ा करने लगे। जब जहर आ गया सबके सब भाग गए, कोई लेना नहीं चाहता था उसको। प्लीज सुनिए, चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, सोसाइटी में हो, जब ब्लेम लेने की बात आती है ना, सबसे पहले सब मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। भले ही वो तुमने किया हो, लेकिन ब्लेम दूसरों को देगा। ब्लेम का मतलब क्या है? दोष दोष दोष। हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट के लिए सबसे पहले मैंने किया, अपना नाम भी डालो सब जगह, ये मैंने हुआ, मेरी वजह से हो गया। क्रेडिट के लिए, credit has the blame has a, or blame is an orphan and credit has many parents। तो जो क्रेडिट लेना मतलब यश नहीं, ये श्रेय लेने के लिए सबके सब सामने आते हैं, लेकिन ब्लेम लेने के लिए, दोष के लिए सब भाग जाते हैं।
इसलिए आपकी मैच्योरिटी कब पता चलती है पता है? जब व्यक्ति मेरा ब्लेम हो भी ना, मेरा दोष नहीं है, फिर भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, वो है उसका बड़प्पन। क्षमा मांगने में बड़प्पन है। ऐसा नहीं कि मैं क्यों क्षमा मांगू, मैंने कुछ किया ही नहीं, उसका गलती है। लेकिन जो खुद होकर क्षमा मांगेगा ना, वो व्यक्ति बड़ा है। झुकना प्रॉब्लम नहीं है, टाइट सर रख के ऐसा चलना वो गलत है। लेकिन ये किसके सामने झुकना चाहिए, किसके सामने नहीं झुकना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे हमेशा, अंग्रेज के सामने मत झुको, मत झुको। उनके सामने झुक के क्या है, तुमको और मारेगा वो। तुम ऐसा सर करोगे उसको और मारेंगे। किसके सामने झुकना है? जो तुम्हारे प्रिय लोग हैं, जो अपने प्रियजन है, जो हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन सर्कमस्टेंसेस, अगर जैसे पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसे आता है, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पति गुस्सा हो गया या पत्नी गुस्सा हो गई। इसका मतलब वो मेरा हितचिंतक नहीं है, ऐसा है क्या? अगर समझो परिवार पर एक पति ने डांट लिया या पत्नी ने कुछ गुस्सा कर लिया, इसका मतलब उसी चीज को लेके तुम जीवन पर याद रखोगे क्या? अरे नहीं भाई, वो तो सर्कमस्टेंशियल, वो सिचुएशनल, ऐसी परिस्थिति आ गई है तो परिस्थिति के कारण वो व्यक्ति को गुस्सा आया और या व्यक्ति को कुछ ये हुआ। अच्छा अभी टाइम क्या हुआ? 1 बज गया। 1:16 ठीक है बस। हाँ, तो सर्कमस्टेंस सिचुएशन की वजह से वो व्यक्ति गुस्सा हो गया। उसी प्रकार से अब जब ब्लेम की बात आती है ना, जो व्यक्ति सबसे पहले ब्लेम लेने के लिए तैयार हो ना, वो व्यक्ति मैच्योर है। वही व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलेगा, वही व्यक्ति को प्रेम मिलेगा। अरे सुख में तो सब साथ में रहते हैं, ब्लेम में कौन रहेगा? तो इसलिए कौन सामने आए? शिव जी आए। अब शिव जी मंथन में नहीं थे, सब देवता और राक्षस थे। और शिव जी का कोई पार्ट है क्या बेचारे का? सब के सब भाग गए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, समाज कल्याण के लिए मैं ही पी लेता हूं जहर। शिव जी का भलाई कोई रोल नहीं था उसमें, लेकिन शिव जी आए और जहर स्वीकार करने के लिए तैयार, वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए वो। इसीलिए प्लीज सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिव जी जहर पीने के बाद भी फेमस हो गए। और राहु केतु है ना, राहु अमृत पीने के बाद भी मर गया। राहु तो अमृत पिया था, फिर भी मर गया वो। शिव जी जहर पिए तो मरे भी नहीं, और उनके अभी तक नीलकंठ कालकंठ के नाम से फेमस है। क्यों? समाज कल्याण के लिए, खुद उस दोष को स्वीकार करने के लिए, परोपकार के लिए, वो सेवा करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए आप देखेंगे ना, अभी जो बड़े लोग हैं ना, उन्होंने जरूर अपने जीवन में कोई तो तपस्या की है, कोई तो ऐसी चीजें की है जो बाकी लोग करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हीं को आगे क्रेडिट मिलता है ना। घर परिवार में भी अगर आप जहाँ सहनशीलता दिखाते हो, जहाँ अपना खुद होके एक्सटेंड होके कुछ सेवा करते हो, चिंता मत करना, वो कोई गटर में बहा नहीं जाएगा, वो हमेशा याद रखा जाएगा। आपके डायरी में, किसी और की इसमें वो याद रहेगा कि ये व्यक्ति बहुत डिटैच्ड है, ये व्यक्ति खुद के लिए, दूसरों के लिए सहन करने के लिए तैयार है। उसी व्यक्ति को आगे प्रेम मिलेगा। या तो कुछ होते ना, थोड़ी सी बातें, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं हो सकता, उसका स्वभाव बन जाएगा और सोसाइटी में उसका एक नाम, एक कैटेगरी में आ जाता है, ये टाइप बात है। जो भी है ना। इसलिए मैच्योरिटी का मतलब है, चाहे घर परिवार में हो या समाज में हो, हमें ये सारी चीजें को अपनाना चाहिए। तो शिव जी ने जहर पीने के बाद भी वो फेमस हुए, राहु ने अमृत पीने के बाद भी मर गया। अब इसमें ये बड़ा और बात क्या बताए? शिव जी ने जहर पीने से पहले पार्वती के पास गए, पार्वती को पूछा मैं ये जहर पीऊं क्या? जस्ट इमेजिन करो, शिव जी इतने बड़े महान हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन जहर पीने से पहले पत्नी से परमिशन लिया उन्होंने, क्योंकि मालूम था जहर पीने के बाद मेरा गला पूरा काला हो जाएगा, मेरे शरीर में कुछ भी हो सकता है, तो मैं पत्नी की परमिशन पहले लूं। क्या हमारा संस्कृति है, सोचो ना, कोई भी चीज करने से पहले, अब शिव जी को कोई परमिशन लेने की आवश्यकता थी? भागवत में क्लियर लिखा है, पार्वती की परमिशन के लिए गए, उन्होंने कहा तुम मेरी अर्धांगिनी हो ना, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तो ये जो मेरा जो जहर है वो तुम्हारे पार्ट में भी उसका परिणाम होगा, सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं होगा, इसलिए मैं आपकी परमिशन लेना चाहता हूँ। ये है घर परिवार। आप बहुत बार आप देखोगे शिव और पार्वती का हमेशा आधा आधा शरीर दिखाता है ना, आधा शरीर पार्वती का, आधा शरीर शिव जी का रहता है। वही घर परिवार लास्ट तक चलेगा। जो पत्नी आधी है और पति आधा है। ऐसा नहीं कि पति सेपरेट है, पत्नी सेपरेट घूम रही है कहीं भी। ये मुझे आप बताओ, मॉडर्न दुनिया में साला कोई भी किसी के प्रति लॉयल नहीं है, कोई चेस्ट नहीं है, ना एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं। जिसके मन में जाए, जो कोई मूवी देख ले, किसी के साथ में घूम ले, कुछ भी आ जाए, किसी के भी हाथ मिलाए, अबे इसमें क्या, कैसे प्रेम रहेगा रे? प्रेम मतलब तुम अगर एक दूसरे के साथ लॉयल रहोगे ना, तुम्हारे पास धन भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कोई सुविधा भी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी तुम साथ में रहोगे जब आप आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, निष्ठा है, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी है, तभी तो वो घर चलेगा ना। अब जानवर थोड़े हैं हम लोग, जानवरों के बीच में ये लव प्रेम निष्ठा ये वाला नहीं होता, इंसान में होता है वो। और वो भी तुमने निकाल दिया तो बाकी रहेगा फिर उसे बच्चा क्या है, उसमें साथ में रहने के लिए बच्चा क्या है? नहीं वो तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो पार्वती माई से परमिशन लिया और परमिशन के बाद फिर उन्होंने जहर पिया, और जहर पीने के बाद पार्वती माई ने खुद ही ऐसा हाथ लगा दिया इधर नीचे जाने नहीं दिया, शरीर के अंदर उसे गले में रख दिया। तो उसके बाद फिर से मंथन शुरू हुआ। अब जैसे जहर चला गया, सबके सब वापस फिर से आ गए बेशरम। अब ये जहर का काम हो गया, अभी अमृत के लिए आ जाए। तो उसके बाद उच्च श्रवा घोड़ा आया, वो देवताओं को मिला। ऐरावत हाथी आया, मंथन करने से वो इंद्र को दिया गया। फिर बलि महाराज को बहुत सारी चीजें मिली, और उसके बाद महालक्ष्मी, लक्ष्मी माता भी। अब क्या लक्ष्मी माता वहां से जन्म ली कि पहले है लक्ष्मी माता, लेकिन वहां से उनका एक अवतार हुआ है। लक्ष्मी माता भी वहां से आई, और उन्होंने सबसे पहले, ये वो तो वर्णन इम्पोर्टेंट भागवतों में लिखा है, लक्ष्मी माता जब आई ना वहां से समुद्र से, किसी भी देवताओं ने उनकी तरफ देखा नहीं, और देखा भी है तो उस भावना से नहीं देखा कि हम इसके साथ विवाह कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। देवताओं के मन में नहीं है, राक्षसों के मन में आया। ये है हमारी संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है वो इवन अभी यहाँ देखिए आप, इसमें वर्णन आता है, मोहिनी मूर्ति जब आई ना, तो मोहिनी मूर्ति जब आई तो राक्षस लोगों ने भी सबसे पहले उनके गले में देखा, मंगलसूत्र है क्या? मंगलसूत्र तो भाई नहीं देख सकता अभी आगे। अच्छा मंगलसूत्र नहीं है, चलो कोई स्कोप है कुछ तो। राक्षस, ये समुद्र मंथन के जो मोहिनी मूर्ति की इसमें यही इसी लीला में आता है। मंगलसूत्र नहीं है उनके गले में। अब मतलब प्रपोजल दे नहीं सकते, मतलब वो सोच भी सकते इसके बारे में, नहीं तो नहीं सोच सकते। ये हमारी वैदिक कल्चर, ये संस्कृति है। सोचो ये संस्कृति मिलेगी क्या कहीं, कहाँ पर बताओ? जाओ लंदन में जाओ उधर, या फिर अमेरिका कोई किसी को पूछो, चाइना बीना में, ये हमारी ऐसी संस्कृति है भाई? है आपकी इसमें ऐसी संस्कृति? हाँ, तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें है भागवत में, लेकिन कितना हमें सिखा देती है, कितनी चीजें हमको सिखा के चले जाती है अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे इसको। तो उसके बाद आया फिर अमृत लास्ट में, क्योंकि अभी वो अमृत में लाना नहीं चाहता था इतनी जल्दी, लेकिन फोर्स है वो, मतलब करना ही पड़ेगा, वो टाइम नहीं। तो अमृत आया, तुरंत दानवों ने झपड़ लगा दी, हमको चाहिए अमृत। सब दौड़ने लगे, और राक्षस देखते ही रह गए, ये क्या हो गया, इतने देर तक हम लोग मेहनत कर रहे थे, और जैसे ही आया अमृत सब दानवों ने उठा के लेके गए थे। तो भगवान ने गरुड़ को कहा, जाओ गरुड़ छीन लो उनसे। गरुड़ ने उसको निकाल के फिर 4 पूरी इंडिया में भ्रमण किया,
तो 4 जगह में उसकी बूंदे गिरी है उसकी। उज्जैन है, फिर प्रयाग, हरिद्वार और नासिक, ये 4 जगह में एक एक 2-2 बूंद गिरेगी थी। इसलिए वहां पर कुंभ मेला होता है। उस समय उसका अमृत का वहां पे प्रवेश होता है। तो वो लीला वो समुद्र मंथन के समय हुई। तो उसके बाद फिर भी राक्षसों ने वो घड़ा अपने पास ले ही लिया। तो भगवान मोहिनी रूप में आए। सोचो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको भौतिक दुनिया का अमृत चाहिए क्या कृष्ण प्रेम चाहिए? इस साधारण दुनिया का अमृत से पी के भी क्या करोगे बताओ? देवता लोग तो हमेशा अमृत पीते रहते हैं, क्या उनको डर नहीं है जीवन में? हमेशा डर है। भगवान की भक्ति में अगर कोई भगवान के नाम जप का अमृत अगर पिए तो उसको मृत्यु का डर नहीं है। तो इंद्र विद्राम तो सबको हमेशा डर ही रहता है। इसलिए हमें क्या सीखना है? बहुत सारी शिक्षा है, लेकिन लास्ट में 2 चीज बता के आपको कीर्तन करके हम एंड करते हैं। 5 मिनट बाकी है और है 5 मिनट है। तो ये अगर आपको सही अमृत चाहिए, ये दुनिया का अमृत पी के क्या करोगे बताओ? मृत्यु कभी ना कभी आएगी। ये दुनिया का अमृत पियोगे भी तो भी मृत्यु आएगी। लेकिन जो भगवान का नाम जब ऐसा है, वैकुंठ पहुंचाएगा आपको। ऐसा अमृत है ये, इसके बाद कोई जन्म मृत्यु नहीं। सोचिए अगर आज कोई सुपरस्टार भी है ना आज के जीवन में, बहुत बड़ा फेमस है, सारी दुनिया उसको जानती है, कितने साल तक जानेगी उसको? 50 साल, 70 साल, 100 साल मैक्सिमम। उसके बाद उसके कर्म के हिसाब से नरक है, कीड़ी मकोड़े का जन्म है, कुत्ती बिल्ली का जन्म है, घोड़ा बकरी का जन्म है। Who cares? 100 साल के बाद कौन पूछेगा तुझसे? जीवन में सुविधा कम रही तो चलेगा, थोड़ा भौतिक सुख कम रहा तो चलेगा, तपस्या रहेगी तो चलेगा, लेकिन इसी जीवन में थोड़ी तपस्या करो, प्रभु का नाम जप करो, भक्तों के संग में रहो। ये दुनिया में तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा। ये शरीर छोड़ने के बाद हमेशा हमेशा के लिए कहाँ रहोगे? कृष्ण के साथ, गोपियों के साथ, वृंदावन में भगवान के साथ, गोवर्धन में, राधा कुंड में, वहां रहने को लिए मिलेगा इसी शरीर से। ये सुविधा पहले जन्म में नहीं थी। सत्य युग में ये सुविधा नहीं थी, त्रेता युग में नहीं थी, द्वापर युग में नहीं थी। बहुत तपस्या चलती थी। कलि युग में सिर्फ नाम जप करने से, प्रभु का नाम जप करो, भक्तों के संग में रहो और सबसे बेस्ट अमृत आपको मिलेगा। आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं है, ना धन की अपेक्षा है, ना आपसे कोई बड़ा बड़ा काम करने की भी आवश्यकता नहीं। घर में ही रहो, नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, 4 नियम का पालन करो, भगवान को भोग लगाओ, उत्सव मनाओ, पति पत्नी बच्चे मिलकर तुलसी की पूजा करो, नाम जप करो, सुबह शाम थोड़ी मंगल आरती गा लो, कीर्तन करो, बस हो गया। भगवान आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो समुद्र मंथन की लास्ट में यही हुआ कि भगवान ने फिर वो राक्षसों ने जब खींच लिया, सब छीन लिया, भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में आए। जैसे मोहिनी रूप में आए ऐसी बातें करने लगे प्रभु मोहिनी रूप में ऐसी बातें करने लगे, राक्षसों को लगा ये तो हमारी ही है, आप जो बोलोगे वो। तो मोहिनी मूर्ति ने कहा देखो दानव, तुम लोग इतने महान हो, इतने पावरफुल हो, देवता तो बहुत कमजोर लोग हैं, उनके लिए मैं थोड़ा 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 बूंद दे देती हूँ। ये मोहिनी बोल रही है उनको, और फिर उसके बाद पूरा घड़ा आपका ही है। राक्षस ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देवताओं को बांटने लगे। तो राहु और केतु को पता चला ये तो गड़बड़ है, ये तो हमको चीटिंग हो रहा है भाई, हमारे पास तो आने वाला नहीं है, हम तो पहुंचेगा ही नहीं घड़ा। तो वो फिर सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठा। तो जैसे उसके बीच में आया तो राहु के गले तक अमृत गया था। तुरंत सूर्य और चंद्र ने कहा अरे प्रभु ये तो राक्षस है राहु। तुरंत मोहिनी मूर्ति ने सुदर्शन चक्र निकाला, उसका गला काट दिया। इसलिए राहु का सिर्फ ये ऊपर वाला जो गला है, मतलब नेक जो हेड है, वही पार्ट है, पीछे का बॉडी मर गया है, वो वहां तक ही अमृत था। तो उसके बाद इसलिए वो राहु दोनों के प्रति ईर्ष्या करता है, सूर्य और चंद्र के प्रति वो बदला लेता रहता है हमेशा ग्रहण के रूप में। तो ये जो राहु है, उसके राहु के गले से 2-3 बूंदे इसकी खून की बूंदे नीचे गिरी थी। जैसे वो राहु के गला कटने के बाद खून नीचे गिरा ना, जैसे खून नीचे गिर गया, वहां से प्याज और लहसुन उसी जगह से
जन्म हुआ उसका। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि कभी कभी लगता है कि प्याज लहसुन के गुण बड़े औषधि गुण लगते हैं, अमृत वाले गुण लगते हैं, लेकिन वो राक्षस का खून था ना, इसलिए राक्षसी गुण उसके अंदर है। तो इसलिए वो प्याज लहसुन कुछ समय जगह पर सबके लिए नहीं है, जो भगवान की भक्ति करता है उनके लिए। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने देवताओं ने फिर अमृत पिया। उसके बाद देवता और राक्षसों का फिर से युद्ध हुआ और उसमें दानों की हार हुई और फिर से भगवान की भक्ति का प्रचार और भगवान की भक्ति की एस्टैब्लिश हो गई। इस प्रकार से शॉर्ट में आधे घंटे में समुद्र। जय श्री प्रभुपाद की जय। So what is the next instruction, प्रभु? तो एसेंस ये है, कंक्लूजन ये है कि आप हर रोज माला जप कीजिए और भगवान का नाम लें। जय। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जगन्नाथ जी का मैंगो फेस्टिवल है, तो आप सभी भक्तों का जो आज नए आए हैं, जो भक्तों ने सेवा किया है यहाँ पे, उनका सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। पहले हम आभार व्यक्त करेंगे शिवराम प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने आपका समय निकाल के यहाँ पे आप अमृत कथा का पान कराया। और आप सभी भक्तों से एक विनती है कि आज प्रभु जी ने जो भी कहा है आप आपके जीवन में उतारने का थोड़ा सा तो प्रयत्न कीजिए आज के फेस्टिवल के निमित्त से, कि ताकि आपका कृष्णा से कनेक्शन हो जाए। तो प्रभु जी अभी हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र गा के 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे जो व्यक्ति हैं स्वरूप दामोदर आनंद प्रभु, जो सुबह 7 बजे से यहाँ पे अपने बच्चों का जो टीम है, एवरी सैटरडे यहाँ पे 25-30 बच्चे आते हैं। प्रभु जी उनको लीड करते हैं, उनका प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, उनको शिक्षा देते हैं, कृष्ण भक्ति और बाकी सारी चीजें बताते हैं। तो आज अभी शायद उनको जाना था तो गए, हम लोग उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। और खास करके बच्चों की जो टीम है हमारी, जिन्होंने ये सारा डेकोरेशन सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक ये सब डेकोरेशन कर रहे थे, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हमारी जो माताओं की टीम है, जिन्होंने यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे भगवान को व्यंजन लगाए जिसमें आम का यूज किया है। और हमारी JBS किचन टीम है और काफी सारे बाकी भी माताजी लोग हैं जिन्होंने ये सेवा किया है। तो मैं उनके नाम लेती हूँ, पता नहीं सबका नाम ले पाऊंगी कि नहीं। अनीता माताजी, अपर्णा, सुचिता, कविता, वृषाली, कांचन, तुलसी गोपिका, विलासिनी गोपी, श्रद्धा, सुषमा, वृंदावनेश्वरी माताजी, वैशाली, अनुराधा, नीलम, अपर्णा, स्वामिनी गोपी माताजी, सीताप्रिया माताजी, सरस्वती माताजी। और इस पे एक खास चीज मुझे आपको बतानी है कि सुचिता माताजी और कविता वैद्य माताजी लास्ट टाइम 56 गोगा के टाइम पहली बार यहाँ पे आए थे और शी गॉट सो इंस्पायर्ड, बहुत ही उनको प्रेरणा मिली। तो उन्होंने इस बार जो दाल बनाई है, जो ज्यादा क्वांटिटी में जो मेन भोगा बनता है, जो दाल बनाई हो माता जी ने बाहर से भगवान के लिए स्पेशल बर्तन लेके आई हो और पूरा चोरी से लेके सब अलग लेके आई और उन्होंने ये भगवान के लिए और भी बाकी सारे व्यंजन बनाए, प्लस दाल आप सबके लिए आज जो दाल बनी है वो माता जी ने बनाई है। तो हम उनका स्पेशल आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र गा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हमारा जो जगन्नाथ जी का जो रूम है वो क्लीनिंग की सेवा हमारी लक्ष्मी माता जी करती है। फिर जो सब्जियां यहाँ पे बनती है वो जो सब क्लीन करने का जो सेवा करती है हमारी जपा की जो माता जी, यहाँ पे 8-10 माता जी
7 सवा 7 बजे रोज आके हरिनाम जप करते हैं और फिर थोड़ा हमारी चैतन्य रूपिणी माता जी उनको भगवद गीता भागवतम से थोड़ा सा बताती है। 10-15 आधा घंटा का उनका रोज का सत्संग जगन्नाथ जी के इधर होता है। तो जो सब्जियां होती है वो क्लीन करने का सेवा उनका फिक्स रहता है, तो हम उनका भी आभार मानेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र गा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आज जगन्नाथ जी को जो गार्लैंड डाले गए हैं वो गौरभूमि माता जी का कृपा है, उनकी कहाँ है माता जी? अच्छा, तो उनका भी आभार मानेंगे। 3 बार हरि बोल बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो स्पेशल प्रसाद है आपके लिए आमरस, जिसके लिए मैंगोज की जरूरत पड़ती, तो जो मैंगो जो स्पॉन्सर किए हैं डॉक्टर माधवानंद प्रभु और उनकी फैमिली, जो भक्ति वेदांत अपना जो इस्कॉन का ये है हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड में, वहां से है वो, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया। फिर डॉक्टर बीना बंगेरा, वो गायनेकोलॉजिस्ट है हिंदुजा हॉस्पिटल में, और नागपुर से, यहाँ से एक भक्त नागपुर में गए हैं, तो वहां से उन्होंने स्पॉन्सर किया जगन्नाथ जी के लिए, अंकित गुप्ता करके। तो हम उनका भी आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक दूसरा गुड न्यूज आपको देना था कि 17 जून अभी भगवान जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आ रहा है 1 जुलाई को, जो जगन्नाथपुरी में मनाया जाएगा। बट यहाँ पे हम थोड़ा सेवा करने का प्रयत्न करते हैं भगवान का, तो 15 दिन पहले वहाँ पे भगवान को 108 कलश से स्नान कराते हैं। तो हमारे इधर जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होने वाला 18 जून को, तो हम स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे शिवराम प्रभु को कि प्लीज आप आपका कीमती समय निकाल के उस दिन भी आने का प्रयास कीजिए और हमको अमृतपान, कथा का अमृतपान कराएंगे। प्रभु जी आदि कमिट कीजिए। अरे बोल, जैसे प्रभु जी ने खुद ही बताया कि एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमको उनका एसोसिएशन मिलेगा तो हम भक्ति में थोड़ा तो प्रगति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी कीर्तन करेंगे, तो आप चाहिए तो खड़े रह के डांसिंग कीर्तन कर सकते हैं।